नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की बहुत ही अच्छी तेज़ी हमें पिछले कुछ समय से विटनेस होते हुए देखने को मिली। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बुल मार्केट है जिसको लेके मैंने आज से नहीं बल्कि पिछले सालों से बहुत बार कवरेज थी और बताया भी था कि इनफ पेसिज्म जब मार्केट में क्रिएट होता है तब जाके ही धीरे धीरे बुल मार्केट क्रिएट होता है और उसके बाद बहुत लोगों को रैली में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए, चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, काफ़ी तेज़ी है। रही बात निफ्टी की, तो ऑफकोर्स दोस्तों लार्ज कैप में थोड़ा बहुत हमें निफ्टी, स्मॉल कैप और ऑफकोर्स मिड कैप की भांति थोड़ी सी कम रैली देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में 5 ऐसी कंपनी हैं जिसमें हमें या तो रैली की शुरुआत देखने को मिल रही है या फिर इस प्रचंड बुल मार्केट में उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बट यहाँ पे गैस कुछ न्यूज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका पता होना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए पहले स्टॉक की, तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से बजाज फाइनेंस ने तगड़ा बुल मार्केट में कोई भी बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिया, लेकिन दोस्तों जब आपने इस कंपनी को हेडविंड्स में होल्ड किया है तो टेलविंड्स आने का इंतज़ार करें। टेलविंड्स की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि फेड अपने वादों से कैसे मुकरते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ ईयर की शुरुआत में बताया था कि 3 मेजर जो रेट कट है ना वो इस साल पॉसिबल है, जो गैस अभी के टाइम एक में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये भी होगा कि नहीं होगा ये तो गैस वक्त के संग समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आ सकता है और जिनकी पेरेंट कंपनी की बात की जाए बजाज फाइनेंस को तगड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। रही बात प्राइस की, ऑफकोर्स गैस 7340 के आसपास चल रही है। ऐसी कंपनी जो पिछले 3 साल से नेगेटिव या फिर आप बोल सकते हैं कि नील रिटर्न देने के बावजूद भी 5 साल में पैसे डबल करते हुए देखने को मिल रही है। तो देखा गया तो दोस्तों बजाज फाइनेंस एक बहुत ही सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है। अगर आप 10 साल 5 साल इन सब की भांति देखें, लेकिन यस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो परफॉर्मेंस है शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे गए जितने भी एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस है, इसको फोकस करिएगा। बिकॉज मार्केट में जब इंडेक्स रोटेशन होगा ना तब मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट लेग में एनबीएफसी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। देखा गया तो बजाज फाइनेंस दोस्तों हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर है। बट मैंने क्या बताया कि पिछले कुछ समय से 2-3 साल परफॉर्मेंस नहीं देने की वजह से और साथ ही साथ जो पूरा बुल मार्केट में इसने बहुत ज़्यादा रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत लोग को शक हो रहा है कि क्या मैं इसमें कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें ना बिजनेस को फोकस करने की आवश्यकता है। आपको पता है कि एनबीएफसी की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी हमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये भी पता है कि धीरे धीरे इंडियन डेमोग्राफी में ऐसी कंपनी कितना क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर जियो आने से क्या, तो जियो आने से ऐसा कुछ नहीं है। आज दोस्तों एयरटेल भी ना किस रेट पे चल रहा है आप सबको अच्छे से पता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे बड़ा मार्केट शेयर होता है तो बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए वहाँ पे अट्रैक्ट भी हो जाती है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखें ताज़ा ताज़ा खबर हमें देखने को मिल रही है 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले, जहाँ पे बजाज फाइनेंस के आईपीओ की बात की जाए, हाउसिंग फाइनेंस की, उसकी दस्तक हमें दिखाई दे सकती है। बहुत ऐसी जगह की मानी जाए तो ऑफकोर्स का 7,000 करोड़ के आसपास जो आईपीओ है ना वो आ सकता है। जहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात की जाए वो हमें 3,000 करोड़ के आसपास जो माल है वो बिक्री करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ गैस कंपनी के साइज़ की बात की जाए एक लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों। 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रही बात वैल्यूशन की, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन हमें दिखाई देता हुआ देना मिल रहा है। रही बात कंपनी के आरओई की, जो कि 22% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसी के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस हमेशा करना पसंद करता हूँ। भले ही प्राइस नहीं भागे, इट्स ओके, वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये होता है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए कंपनी के वैल्यूएशन अगर सिंक में आते हैं ना, वहाँ पे गैस जो रैली होती है वो बहुत ही कमांडेबल होती है। आपने देखा कि कैसे निफ्टी ऑटो ने 17 से लेकर 20 तक बिल्कुल रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बाद कैसे गैस 21 से बुल मार्केट हमें निफ्टी ऑटो में देखने को मिला, जो अभी भी कंटिन्यू है। तो ऑफकोर्स गैस वैल्यूएशन की बात की जो कंपनी के 10 साल मीडियन पी से नीचे दिखाई दे रहे हैं, वैस वैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा। भले ही कंपनी की बात की जाए उन्होंने 21 से लेकर 24 तक शेयर प्राइस में बहुत ही बड़ा कमाल करके नहीं दिखाया, लेकिन दोस्तों पीछे से अगर आप देखें ना कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिस दिन दोस्तों इन सब कंपनी में तेज़ी आएगी ना वो कंपनी काफ़ी अच्छा भाग सकती है। तो जी हाँ गैस रेट कट
यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ना, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए या फिर एनबीएफसी की बात की जाए, माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए, इसको देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, यूनो मिंडा। आपको याद होगा जब यूनो मिंडा में फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, मैंने उस समय से गाइस बहुत बार वीडियोस बनाई थी। अगर आप मेरी जाके पुराने वीडियोस को देखें ना, जनवरी फरवरी ये 2 महीने में गैस मैंने यूनो मिंडा को बहुत बार कवरेज से वो बताया भी था कि 600 के लेवल जिस दिन कंपनी तोड़ेगी ना और सस्टेन करेगी और साथ ही साथ कंपनी के ईपीएस ब्रेकआउट होगा, कंपनी काफ़ी धूम मचा सकती है। और दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी Q4 के नंबर से ना सुपर ब्लास्टिंग, और जो न्यूज़ अभी देखने को मिल रही है वो तो गैस इससे भी ना काफ़ी हद तक ब्लास्टिंग दिखाई दे रही है। तो कंपनी ने गैस फाइनली अगर आप देखें तो 1000 की जो मार्क है उसको तोड़ दिया है। अगर आप देखें तो एक महीना में गैस कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रही है, मतलब 44% के आसपास, जो मामूली बात नहीं है। इसलिए गैस शेयर मार्केट में ना आपका पेशेंस टेस्ट होगा और मार्केट में आपको आसानी से पैसे नहीं बनेंगे, बट जब ही बनेंगे तो बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। बात यूनो मिंडा की, ये भी कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है जिसने 5 सालों में इन्वेस्टर्स को ना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया। लेकिन यस, अगर आप ठीक से देखें तो ये भी कैसे एक सोया हुआ कंपनी था जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, साइडवेज में था। और उसके बाद कैसे पैसे बने ना, पूरे 2 साल के पैसे, 1 साल के पैसे, 1.5 साल के पैसे एक महीना में। वो एक महीना कब आएगा, इसी के लिए कैसे हमें कंपनी को ना लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। देखा गया तो कंपनी कैसे काफ़ी एक्सपेंसिव जोन में जाते हुए देखने को मिल रही है, बट मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी ने जिस हिसाब से नंबर्स पेश किए हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इस कंपनी में अगर आप समय रहते हैं, पारी खेल चुके हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत ही सुखद खबर इस कंपनी को लेकर देखने को मिल रही है। उसकी बात की जाए लास्ट वीक की है कि कैसे कंपनी की बात की जाए, लास्ट वेडनेसडे को ना एक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट चाइना बेस्ड कंपनी सुझाव इनोव ऑटोमेटिव कंपनी से साइन अप किया, जो लॉन्ग टर्म में इनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोडक्ट्स को बहुत ही हद तक बूस्ट दे सकता है। और ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद और इन सब न्यूज़ के बाद जो अच्छा होना था वो हमें देखने को मिला। तो ये भी एक शानदार कंपनी है, बाई ऑन डिप्स करने का मौका मिले तो फॉर लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑटो एंसिलरी में दोस्तों अभी भी ना ऑटो स्टॉक्स की भांति उतनी तेज़ी हमें दिखाई नहीं दी है। तीसरी कंपनी की बात की जाए इंडिगो पेंट्स। मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर इंडिगो पेंट्स क्यों, वाई नॉट एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। तो जी हाँ गाइस, एक स्मॉल कैप का स्टॉक है जहाँ पे स्मॉल कैप पूरा भागा। इस कंपनी बिल्कुल तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। पेंट स्टॉक दोस्तों आपको जितना परेशान कर रहे हैं उतना ही पैसे बनाएंगे। बिकॉज ये सब गाइस जो कंपनी होती है ना फॉर एवर कंपनी होती है, बट चूँकि ये स्मॉल कैप का है तो बहुत रिस्की और वोलेटाइल होता है। लेकिन पेंट स्टॉक को अगर आप देखें लास्ट 20 साल का परफॉर्मेंस, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसने वेल्थ बनाया। बट कभी कभी वही होता है कि फॉर्म की बात की जाए हर 20 साल में ना लगातार हर साल कंपाउंड नहीं होता है, कभी 2 साल 3 साल स्टॉक्स हो जाता है। तो कंपनी की बात की जाए डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स अभी के टाइम 1300 के आसपास दिखाई दे रही है। अगर आप देखें लास्ट मार्च दोस्तों, जहाँ पे इतना पेसिज्म था मैं बता नहीं सकता। इवन मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव भी किए थे कि सर ऐसा मार्केट हो चुका है, इससे अच्छा तो एफडी था। मैंने कहा सबको हमेशा बताया है कि कभी कभी बाज़ार से ना आपको बहुत निराशा हाथ लगे कि आपको लगेगा कि एफडी से बेटर है। मैं कहाँ शेयर बाज़ार में फंस गया, और कभी कभी तो शेयर बाज़ार में ना ऐसा भी फील आएगा कि इससे अच्छा मार्केट हो नहीं सकता। तो सारा चीज़ सेंटिमेंट का है और कॉन्ट्राबेट का है। आपको ये समझना है कि अगर अच्छी कंपनी ख़राब टाइम में मिलती है ना तो ही बड़े पैसे बनने की गुंजाइश होती है। तो कंपनी के अर्निंग्स बहुत अच्छे होने के बावजूद भी दोस्तों पूरी इंडस्ट्री में उतनी तेज़ी नहीं है। और जिस हिसाब से अगर इंडस्ट्री गिरा है ना वो हमें एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, हाईली मतलब बेस्ड बजिंग आईपीओ था। 130-35 के आसपास कंपनी आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी। उस समय कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी हाई था, अभी के टाइम में 6000 करोड़ के आसपास है। रही बात वैल्यूएशन दोस्तों 44 के आसपास, इसलिए ना बहुत ही हाईली जो वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर उसमें मोनोपोली नहीं है वो टिकना बहुत ही मुश्किल है। बट पीछे से इस कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इनलाइन है। एक चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से डिस्पाइट ऑफ रेट हाइक या फिर नॉन रेट कट सिनेरियो में भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइस हाइक किया। एक तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, दूसरा दोस्तों इन्वेंट्री काफ़ी कम हो गई पोस्ट रशिया यूक्रेन। या साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि वेरियस कमोडिटी के प्राइस आसमान को छू रहे थे वो लगाम में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसके बावजूद भी कंपनी
कि शेयर में तेज़ी नहीं है, बट पीछे से गैस कंपनी के ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए, ये काफ़ी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी तेज़ी है। तो इन सब कंपनी में अगर आप निवेशित है या फिर कोई पेंट सेक्टर वाली कंपनी, इसमें एशियन आता है, बर्जर आता है, मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। ये बात दोस्तों बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, बीच में तो गैस इतना पेसिज्म था ना कि मैं बता नहीं सकता। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलते थे कि सर कौन से समय में फंस गया, कंपनी ना हिलती है ना डुलती है। लेकिन दोस्तों आज कंपनी की बात की जाए 1800 के आसपास, ये वही कंपनी है जो बीच में हमें लास्ट ईयर 1000 के आसपास देखने को मिली थी। लेकिन यस, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी थी कि बैंक भी गोल्ड लोन में काम कर रही है, इनका क्या होगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब तेज़ी आने की होती ना दोस्तों, तो कंपनी के अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करना होता है। आज कंपनी की बात की जाए 1800 के आसपास चल रही है। जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने टॉप से 40% 50% गिर गई थी ना, उसके बाद बाउंस बैक करना, और यहाँ पे गैस जिस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने टॉप पे थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन दिखाई दे रही है, जो कंपनी का जो अपसाइड है उसको और भी इंटैक्ट करता है। तो पिछले कुछ समय से गैस कंपनी भले ही निराशा प्रदर्शन की थी, बट लास्ट 6 महीना में कंपनी में काफ़ी मोमेंटम दिखाई दे रही है। वो वैसे याद भी होगा कि मैंने मुथूट फाइनेंस को हर एक क्राइसिस में कवर किया था, बताया था कि पैनिक नहीं करने का। अगर आपको लॉन्ग टर्म में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट, आपके पास पेशेंस है ना, टेस्ट मैच गेम आप खेल सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें डरने की बात नहीं है। बिकॉज जो डर गया वो घर गया, जिनको गैस डरने का मौका मिला ना और एक्शन भी वैसे ही लिए, तो ऑफकोर्स वो फंस गए। बट जो गैस डर से जीता, जो अर्निंग्स पे फोकस किया, कंपनी के बैलेंस शीट पे और खासकर कंपनी की कमेंट्री पे ना, उनको एटलीस्ट निकलने के साथ अच्छा प्रॉफिट में निकलने का मौका मिल रहा है। अब वैसे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको करना क्या है, बट ये सारी कंपनी बहुत ही अच्छी है, चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, लार्ज कैप की बात की जाए। सारा का इस कंबाइंड वीडियो है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन सब कंपनी का बिजनेस ना हमें देख के ही जज करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर प्रिंस पाइप को क्या हुआ, एस्ट्रल की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, प्रकाश की बात की जाए, इसने 2-2.5 सालों में अच्छे पैसे बनाए। लेकिन व्हाट अबाउट प्रिंस पाइप? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या सर इसको आप होल्ड कर रहे हैं ना। मैं अपना डिस्क्लेमर दे के निजी राय बोलूँ ना, मैंने होल्ड भी किया है, एकुमुलेशन भी किया है। डिस्क्लेमर का इसलिए बिकॉज ये मेरा निजी कॉल है, निजी मामला है। मैंने एकुमुलेशन इसलिए किया बिकॉज मुझे कंपनी में 2-3 साल का पारी नहीं खेलना है, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल जितना होल्ड कर पाऊँ, जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक हो तब तक होल्ड करने में हर्जा नहीं है। तो कंपनी की बात की जाए 700 के आसपास पिछले कुछ सालों से ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस मुझे काफ़ी पसंद वाली कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से अर्निंग्स ठीक भी थे, ख़राब भी हुए। लास्ट क्वार्टर के नंबर से गैस मैं उतना खुश नहीं हूँ। लेकिन यस, मुझे टाइम देने के अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कंपनी दूसरे सेगमेंट में काम कर रही है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन प्लस माइनस हुए हैं। जब गैस कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 750 के आसपास रेजिस्टेंस को हिट करके उसके ऊपर ट्रेड करेगी, तब जाके तेज़ी आ सकती है। रही बात, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो ऑफकोर्स आप होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कंपनी में उतना दम नहीं है, आपने पैसे को शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। बट जो भी कॉल लीजिएगा, अपने पर्सनल जो फाइनेंसर हैं, एडवाइज़र है, उनसे सलाह मशवरा करिएगा। बिकॉज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ ना, मुझे कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म दम दिखाई ज़रूर देती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए, 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 45 के पी के संग ROC ROE ओके ओके टाइप से, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हिट भी हुई थी। यहाँ पे गैस मेरा एक ही मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है कि जब मैंने हेडविंड्स में इन सब कंपनी को नहीं बेचा, और रही बात पाइप एंड PVC का बिजनेस एवरग्रीन होता है जस्ट लाइक पेंट वाली, तो अभी गैस मैं बेचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। बिकॉज अभी तो गैस धीरे धीरे इनके OPM ठीक होने की कोशिश किए हुए हैं और कोशिश कर भी रहे हैं। तो मुझे पता है कि पूरे इंटायर बुल मार्केट में ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर्स ने और सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, बट जहाँ 200 पैसे बने ना, डिक्सन, VBL, पॉलीकैब, बहुत सारी कंपनीज, वहाँ पे गैस कंपनी ने 5-7-8 गुना पैसे बनाए। और जहाँ पैसे नहीं बने, एटलीस्ट जो कैपिटल है वो सेफ है। लेकिन यस, हमें देखना है कि कैसे टेलविंड्स में इन सबको फ़ायदा हो सकता है। तो 5 स्टॉक्स में गैस कौन कौन सी कंपनी आपने होल्ड की है, कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।